सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और अभी EPFO SSA का आंसर की निकल चुका है और अभी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मेरे सामने आई है। दिस लिंक इज ओके। सो अभी मेरे सामने एक इंटरेस्टिंग चीज़ आई है जो जिन लोगों ने आज तक कभी कोई SSA का एग्ज़ाम नहीं दिया, जिन लोगों की कभी आंसर शीट नहीं निकलती, आंसर की नहीं निकलती, जैसे कि बैंकिंग एग्ज़ाम्स में होता है, तो उनके लिए बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मेहनत वाली चीज़ अभी करनी पड़ेगी। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि वो चीज़, तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ वो चीज़ क्या है। अगर आप मेरे चैनल पे जाओगे बैंकिंग फोक्स या टेलीग्राम चैनल पे, तो आप नीचे देखोगे मैंने यहाँ पर डाला हुआ है EPFO SSA आंसर की आउट। अब आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो आपको मतलब पूरा अच्छी तरह से इंटरफेस देखने को मिलता है। वहाँ पे आप अपना एप्लीकेशन नंबर और ये सब डालते हो और उसके बाद आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। उन दो ऑप्शंस में होता है, एक में होता है कि आप SSA का आप क्वेश्चन देख सकते हो SSA के, और एक में होता है आप शीट आंसर वांसर देख सकते हो। तो यहाँ पर जैसे कि ये क्वेश्चन ID है और मैं आपको एक बार ये दिखाता हूँ कि हर क्वेश्चन में क्वेश्चन टाइप तो ये है और हर क्वेश्चन की एक ID होती है, यानी कि एक नंबर होता है और उसके 4 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। और ये है कि स्टेटस होता है मार्क फॉर रिव्यू, और फिर मैंने ऑप्शन नंबर 3 यूज़ चेक किया। तो ये हर क्वेश्चन में आपको यहाँ पे साइड में दिख जाएगा। ये क्वेश्चंस आए थे मेरे सामने, तो ये बिल्कुल सही क्वेश्चंस है और ये सारे आंसर्स है। अब ऐसा है कि जब आप इस तरह का एक और इसमें लिंक ओपन होती है, जब आप क्लिक टू व्यू या फिर चैलेंज कोई का आंसर क्वेश्चन करना चाहते हो, तो उसमें ये वाली चीज़ आती है। सो अब आप जब देखोगे इधर तो आपको क्वेश्चन ID मिल जाएगी और करेक्ट ऑप्शंस मिल जाएंगे, तो आप इससे मैच कर सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे आप क्वेश्चन ID ढूंढोगे तो इधर दे रखा है 975, ये लास्ट में है। और आप जब अपने क्वेश्चंस में जाओगे तो ऑब्वियसली हम सबसे पहले स्टार्टिंग से चेक करते हैं, तो 900, ये क्वेश्चन जो ID है वो है 991। तो आपको जब चेक करना होगा तो आपको बहुत नीचे जाना पड़ेगा। जैसे ये 21 वाला क्वेश्चन था जो, तो पहले तो मैं घबरा गया था, मेरा पहला क्वेश्चन ही मैच नहीं हुआ। फिर मैंने देखा कि क्वेश्चन ID डिफरेंट है। सो अभी आप 21वें क्वेश्चन पे जाओगे ना, हाँ ये 21वां क्वेश्चन। तो जब आप इसकी ID देखोगे तो ये है वो ID जो कि मैंने अभी आपको पहले क्वेश्चन की दूसरी PDF में दिखाई थी, ये 975 वाली है। तो इसका आंसर मैंने लगाया नहीं था, मेरे को आता नहीं था क्यूब वाले क्वेश्चन। मैंने आपको बताया भी था अपने एरर वाली वीडियो, अपने उस वाली वीडियो में जिसमें मैं बता के आया था कि मैंने कितने किए कितने नहीं किए, वो एनालिसिस वाली वीडियो में। सो 975 वाला 21वें नंबर पे है। और अब हम देखते हैं तो हमेशा ऊपर से देखना चालू करते हैं कि पहला क्वेश्चन का क्या है, उसका आंसर क्या है, तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा सारे के सारे आंसर मिलाने में। तो 150 क्वेश्चन में से 117 क्वेश्चन है। अब हम एक एक को यहाँ से पहले तो क्वेश्चन ID याद करेंगे, फिर उसके बाद इस दूसरे वाले में जाके क्वेश्चन ID मैच करेंगे, फिर उसके आंसर लगाएंगे। तो ये बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है, लेकिन इसको करना तो पड़ेगा ही। और ये करीब पूरे, हाँ ये 150 क्वेश्चन है। सो अभी मैं दिखाता हूँ आपको सारे के सारे आंसर्स मेरे। तो ये रीजनिंग, GK, कंप्यूटर, ये इधर मैंने लिखा हुआ है और पीछे मैंने लिखा हुआ है मैथ्स और इंग्लिश। सो सबसे पहला है कि ये राइट वाले जो हैं, यहाँ ये नंबर को थोड़ा सा इग्नोर करना। राइट वाले येलो से मार्क किए हैं, ग्रीन वाले जो हैं वो स्किप हैं, और जो पर पिंक वाले हैं वो रॉन्ग है। सबसे पहले जब अपन चलते हैं रीजनिंग में, तो मैंने आराम से इसमें जितने भी किए आप देख सकते हैं। ये मैं डाल दूंगा ये पूरा पेज आप अपने टेलीग्राम चैनल पे। सो अगर आप देखें तो इसमें मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 तो स्किप किए हैं, और 22 मैंने अटैम्प्ट किए थे, लेकिन उसमें से गलत हो गए मेरे 1 2 3 और 4। तो टोटल 72 मार्क्स आ रहे हैं, 4 नेगेटिव तो 68, जिससे मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ कि 1 2 गलत होते ही हैं। 4 गलत हो गए, कोई बात नहीं। रीजनिंग वैसे भी मेरा SSC टाइप्स का जो रीजनिंग था, जिसमें SSC टाइप्स क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे वो क्यूब डाइस वाले क्वेश्चन आ गए थे, तो उसमें मैं समझ सकता हूँ कि चलो ठीक है 68 आ गए, कोई दिक्कत नहीं है। GK में मेरे को बिल्कुल ही उम्मीद नहीं थी कि मेरे इतने सही भी हो जाएंगे, लेकिन कोई नहीं, इतने सही हो गए। मेरे को ऐसा लग रहा है कि काफ़ी अच्छा मिल गया मार्क्स मेरे को, क्योंकि देखो स्टार्टिंग के 2 गलत हो गए, फिर ये 5वां गलत हो गया, 13वां गलत हो गया, 23 24 25 28, तो मतलब ऑलमोस्ट 8 तो गलती हो गए। 36 मेरे मार्क्स है, यानी कि 9 सही किए मैंने। इसमें सेक्शनल भी क्लियर नहीं हो पाएगी मेरे हिसाब से तो, लेकिन फिर भी अगर देखें तो 28 मार्क्स आए। GK जो थी उसमें से करंट अफेयर्स कुछ भी नहीं था, और मैं करंट अफेयर्स पढ़ के गया था, तो मुझे उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी, लेकिन कोई नहीं, 28 मार्क्स आ गए। मैं इसके साथ भी सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि मुझे पता ही था कि इतने ही मार्क्स आएंगे आगे, या फिर इससे भी कम आएंगे। कंप्यूटर की बात करें तो सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट ये रही है कंप्यूटर।
सो कंप्यूटर में जो है कि टोटल जो है 16 का मैंने अटैम्प्ट किया था। एक्चुअली नहीं, अटैम्प्ट तो मैंने ज़्यादा किया था, 32 का अटैम्प्ट किया था, लेकिन इसमें से 4 तो गलत ही हो गए। 4 गलत हो गए तो 12 नंबर आ रहे हैं मेरे। इसमें मैं 8 करके आया था लेकिन वो गलत थे। सो कोई नहीं, इसमें भी मैक्सिमम बच्चों के 10-12 नंबर ही आ रहे हैं। सो ये ठीक है। अब एक्चुअली वो 10-12 भी मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो बच्चे बाद में एग्ज़ाम दे के आए उन्होंने बताया कि हमने 2 अटैम्प्ट किए, 3 अटैम्प्ट किए, 4 अटैम्प्ट किए। अब बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स में मेरे को बड़ा शॉकिंग रिजल्ट मिला। मुझे लगा मैथ्स में गलत होंगे, लेकिन मैथ्स में से सिर्फ स्किप हुए हैं और सिर्फ 2 गलत हुए हैं। 30 में से 2 गलत और 1 2 3 4 5 और 6 और 7 8 स्किप किए। तो 10 यानी कि 20 की 20 सही है और 20 चौक 80 और इसमें मार्क्स आए हैं 78, नेगेटिव रहे 2। इससे पहले कंप्यूटर में जो थे वो 4 नेगेटिव थे, 16 मार्क्स तो 12। और जीके में तो आप देख ही सकते हैं, ये भी मैंने बता दिया आपको अपना रीजनिंग। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे जो सब्जेक्ट जो मुझे सबसे ज़्यादा नंबर दिलाता है, जिसमें मैं सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता हूँ। और ये मैथ और इंग्लिश को मैंने साथ में इसीलिए लिखा क्योंकि देखिए, मैथ मेरा कमज़ोर है लेकिन इसमें सिर्फ 2 गलत हुए, 30 क्वेश्चंस में 2 गलत हुए। ये इंग्लिश देखिए, इंग्लिश में 5वां गलत, 7 8 9 10 11 12 13 16 20, फिर ये 4 लगातार गलत, फिर ये गलत 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 गलत। मतलब समझ ही नहीं आ रहा कि मैंने किया क्या है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं शायद होश में भी लगा के आया था आंसर, नहीं लगा के आया था। मैंने अभी मैच नहीं किया है कि मैंने कौन से क्वेश्चन का मतलब मैंने क्यों वो वाला ये वाले आंसर्स लगाए। मैंने एक्चुअली क्या किया है, ये सब जो क्वेश्चंस हैं उनकी आईडीज़ जो है ना, उनके लास्ट के 3 नंबर लिख लिए हैं, तो जिससे मैच करने में ईजी हो जाता है। आप भी करके देखना, आपको भी बहुत ईजी लगेगा। सो इसमें इतने गलत हो गए। अगर ये जो गलत है ना, ये मतलब अगर ये पूरी लाइन के भी सही होते ना सारे के सारे, तो भी मैं क्वालिफाई कर जाता, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि मैं क्वालिफाई कर पाऊँगा क्योंकि सिर्फ इंग्लिश की वजह से। बाकी मैं सेक्शनल भी निकाल लूँगा, लेकिन ये इंग्लिश ने मेरा ऐसी कर दी गेम की। और मुझे इतना गुस्सा आ रहा है अपने आप पे कि मैंने क्या तो लगाया है, मैं इतना ईजी क्वेश्चन पेपर नहीं कर पाया, जबकि इंग्लिश काफ़ी स्कोरेबल था। नीचे देखे तो 25 सही हुए हैं तो 100 मार्क्स आ रहे हैं, यानी कि 50 में से आधे सही हुए, आधे गलत हो गए। 100 मार्क्स आ रहे हैं, लेकिन नेगेटिव 22 हो गए क्योंकि 22 तो क्वेश्चन ही गलत कर दिए मैंने। 78 मार्क्स आ रहे हैं। अब जब इन सबको सम करोगे तो जो मेरा बन रहा है वो बन रहा है 264। और इसमें मुझे नहीं लगता कि जनरल में कहीं भी कट ऑफ क्लियर होने वाला है। ऑब्वियसली एक उम्मीद ये है कि मतलब अगर भगवान ने चाहा तो सेक्शनल कट ऑफ्स की वजह से जनरल भी नीचे आ जाए। हो सकता है कि जो बच्चे 400 नंबर लाए हैं, बहुत सारे बच्चे लाए भी हैं 400 नंबर, 400 450 भी लाए हैं। तो जो बच्चे 400 नंबर लाए हैं, 300 नंबर लाए हैं, 350 400 के बीच में लाए हैं, अगर उनके किसी सेक्शन में कम रह जाते तो वो है ना, तो इस वजह से अगर कट ऑफ गिरती है तो ठीक रहेगा, वरना ये तो इस स्कोर पे क्वालिफाई करना तो मुश्किल है। अगर 300 है तब में भी एक चांस है, 300 या 300 से ऊपर, लेकिन इस स्कोर पे क्वालिफाई करना मुश्किल है अनलेस कि बच्चों का कंप्यूटर या फिर किसी सेक्शनल में रह जाए तो कट ऑफ और गिर जाए। लेकिन यही है बस, नहीं होगा इस पे तो। बट हाँ, लेकिन कोई नहीं, मैं खुद को सोच रहा हूँ, खुद से मतलब दिमाग लगा रहा हूँ कि ऐसा क्या कर दिया मैंने इंग्लिश में इतनी गलतियाँ हो कैसे सकती है मेरे से। या तो मैंने कुछ लिखने में गलती कर दी होगी, क्योंकि जब मैं इनको लिख रहा था तो शायद मैंने थोड़ा सा इधर उधर मतलब नंबर ऊपर नीचे लिख दिए होंगे। मैं मैच करूँगा इन सबको वापस।